अरब हुकूमतें और सरदारियाँ, तारीखी पस मंज़र। इस्लाम से पहले अरब की हालत ऐसी थी कि वो अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी और निज़ाम हुकूमत से बहुत तावर थे। वो मुख्तलिफ कबाइल में बटे हुए थे जिनमें सरदारों और रईसों का अलग अलग असर और रसूख होता था। अरब की अक्सरियत अपने ही कबीलों और ख़ानदानों में उलझी हुई ज़िंदगी गुजारती थी, इसीलिए एक मजबूत और मुत्तहिद हुकूमत का कोई वजूद नहीं था। यमन में अलबत्ता कुछ अरसे तक मजबूत हुकूमतें कायम रहें, जिनकी तफसील ये है। 1. यमन की बादशाही। यमन में उसबा की हुकूमत बहुत मशहूर थी। ये हुकूमत अपने ज़बरदस्त निज़ाम, शानदार इमारात और ज़रख़ेज़ ज़मीनों की वजह से मशहूर थी। इस बादशाहत ने ज़राअत और तिजारत में बड़ी तरक्की की और अरब की तारीख़ में इसका नुमायाँ मकाम है। 2. कबीला हनम। कबीला हमीर ने बाद में सबा की हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया और यमन में उनका असर बढ़ने लगा। उन्होंने बड़े शानदार महल्लात और किले बनवाए और करीबी इलाकों पर भी हुकूमत की। आज़ाद कबाइल और उनकी मुज़ाहमत। उधर अरब के शुमाल और मरकज़ी इलाकों में मुख्तलिफ कबाइल आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये कबाइल अपनी आज़ादी पर फ़ख्र करते थे और किसी एक बादशाह के ताबे होना पसंद नहीं करते थे। उन्हें जमा करना और एक मरकज़ पर लाना बहुत मुश्किल काम था। मक्का जैसे शहर भी तिजारती मराकिज़ थे, मगर वहाँ भी सरदारी कुरैश के चंद मुअज़्ज़ज़ ख़ानदानों में बटी हुई थी। बैरूनी हमले और मुज़ाहमत। यमन में हबशियों ने कब्ज़ा किया और उनके बाद ईरानियों ने भी हुकूमत संभाली। यही वो दौर था जब ईरान ने अरब पर भी असरअंदाज होना शुरू किया। ईरानियों ने अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए अरब में मुख्तलिफ कबाइल को लड़ाया, मगर कोई पायदार हुकूमत कायम ना हो सकी। मजहबी हालत। दीन इब्राहिमी की असल तालीमात मिट चुकी थी। लोग बुतों की पूजा करने लगे थे और कबा में भी 360 बुत रख दिए गए थे। हर कबीला अपने बुत को मुकद्दस समझता था और मजहब एक कारोबार बन चुका था। तब्दीली का आगाज। उन हालात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं रंग लाईं और अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद को इस मकाम पर मबूस फरमाया, जहां दीन की असल रोशनी मिट चुकी थी और हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। अपने आकर अरब की सरदारी जा ओ जलाल, फ़िरका वारियत, गुलामी, ज़ुल्म, मजहबी कारोबार और सारी बिगड़ी हुई हालतों को दुरुस्त किया।